अर्जुन का प्रश्न, जीवन का उद्देश्य क्या है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर अर्जुन और श्री कृष्ण रथ में बैठे थे। युद्ध का उद्घोष हो चुका था, लेकिन अर्जुन के मन में संशय था। उसने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, यह संसार मुझे एक जाल जैसा प्रतीत होता है। हर जगह मोह, ममता और कर्मों का बंधन है। कृपया मुझे बताइए, यह संसार क्या है और इससे मुक्त होकर मैं अपने जीवन का असली उद्देश्य कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे पार्थ, इस संसार को एक अश्वत्थ वृक्ष पीपल का पेड़ के रूप में देखो। यह वृक्ष उल्टा खड़ा है। इसकी जड़ें ऊपर ब्रह्म में हैं और शाखाएं नीचे माया की ओर फैली हुई हैं। इसकी पत्तियां वेद हैं और यह वृक्ष कर्मों और इच्छाओं से पोषित होता है, लेकिन यह अस्थायी है। ऊर्ध्व मूलमधः शाखमश्वत्थम प्राहुरव्ययम। यह संसार माया का प्रतीक है। इसे केवल वैराग्य और भक्ति की कुल्हाड़ी से काटा जा सकता है। जब इसे पहचान लिया जाता है, तभी जीवन का असली उद्देश्य स्पष्ट होता है। संसार से मुक्त होने का मार्ग। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, इस वृक्ष को काटने का क्या उपाय है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, जो मोह, ममता और इच्छाओं को त्यागता है और मुझ में अपनी भक्ति अर्पित करता है, वही इस वृक्ष को काट सकता है। ऐसा व्यक्ति उस शाश्वत धाम तक पहुंचता है जो मेरे तेज से प्रकाशित है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वह परमधाम मेरी शाश्वत स्थिति है। वहाँ कोई दुख, जन्म या मृत्यु नहीं है। यह आनंदमय धाम केवल भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से प्राप्त होता है। आत्मा और परमात्मा का संबंध। अर्जुन ने आगे पूछा, हे माधव, आत्मा और परमात्मा का क्या संबंध है और आत्मा संसार के चक्र में क्यों बंधी रहती है। श्री कृष्ण ने समझाते हुए कहा, हे पार्थ, यह आत्मा मेरा ही अंश है। यह शाश्वत और सनातन है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। लेकिन यह माया और मोह के कारण अपने असली स्वरूप को भूल जाती है। जैसे वायु सुगंध को अपने साथ ले जाती है, वैसे ही आत्मा कर्मों और इच्छाओं के कारण शरीर बदलती रहती है। जब आत्मा स्वयं को मुझसे जोड़ लेती है और अपने कर्मों को मेरे लिए अर्पित करती है, तब यह बंधन समाप्त हो जाता है। परमात्मा का सर्वव्यापक स्वरूप। हे पार्थ, श्री कृष्ण ने कहा, मैं इस संसार का आधार हूँ। मैं सूर्य का प्रकाश हूँ, चंद्रमा की शीतलता हूँ और अग्नि की ऊर्जा हूँ। यदादित्य गतम तेजो जगत भासयतेखिलम। यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। मैं सभी जीवों के हृदय में स्थित हूँ। मैं उनकी बुद्धि, स्मृति और ज्ञान का स्रोत हूँ। इस संसार का प्रत्येक कण मेरे ही तेज से संचालित होता है। जब व्यक्ति हर जगह मुझे देखता है, तभी वह मुझे जान पाता है। कहानी का सार। इस संवाद में अर्जुन को श्री कृष्ण ने पुरुषोत्तम योग का गूढ़ ज्ञान दिया। उन्होंने समझाया कि यह संसार एक वृक्ष के समान है, जो मोह, माया और कर्मों से पोषित होता है। आत्मा और परमात्मा का संबंध समझकर वैराग्य और भक्ति के माध्यम से उस परम धाम तक पहुंचना ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। श्री कृष्ण का संदेश। 1. संसार अस्थायी है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। 2. आत्मा परमात्मा का अंश है और इसे भक्ति और ज्ञान से परम धाम तक पहुंचना है। 3. भक्ति, वैराग्य
और कर्म समर्पण ही मोक्ष का मार्ग है। मित्रों, गीता के 15वें अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मा का असली उद्देश्य इस अस्थायी संसार के पार जाकर परमात्मा से मिलन करना है। आशा है इस संवाद ने आपको प्रेरित किया होगा। कल हम गीता के 16वें अध्याय पर चर्चा करेंगे। तब तक श्री कृष्ण के उपदेशों का मनन करें और इसे अपने जीवन में उतारें। हरिओम। नमस्ते मित्रों, मैं श्वेता पालचंद आपका स्वागत करती हूँ हमारे 18 दिनों की भगवद गीता यात्रा में। आज हम गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग पर चर्चा करेंगे। यह अध्याय जीवन, आत्मा और परमात्मा के बीच गहरे संबंध को समझाने के साथ साथ इस संसार से मुक्त होने का मार्ग भी दिखाता है। यह कहानी अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद के रूप में है, जिसमें श्री कृष्ण ने इस योग का रहस्य उजागर किया है।